राम दोस्तों, मैं हूँ वानी सिंह। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। चलिए आज की एनर्जी चेक कर लेते हैं, क्या है आपकी लाइफ या क्या हुआ था आपकी लाइफ में और आगे क्या होगा आपकी लाइफ में। तो अपने मन को शांत कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए और अपनी ऊर्जा को इन कार्डों पर फोकस कीजिए। मुझे लगता है कि इस समय आप सेपरेशन पीरियड से जूझ रहे हैं। ये समय ये समय आपके इमोशनली बहुत वीक कर देता है। ये समय आपको इमोशनली बहुत वीक कर देता है। ये काफ़ी हार्ड टाइम होता है। लेकिन आगे के कार्ड्स कैसे आते हैं वो देखते हैं, जिनसे आपको आगे क्या करना है वो समझने में मदद मिल सकती है। लेकिन इस कार्ड के ज़रिए मुझे लगता है अभी आपके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गलतफ़हमियाँ हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं। इस समय आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ गया है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे की उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये सेपरेशन हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। सेपरेशन की असली वजह यही है, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है, आपको आघात पहुंचा है। इस सेपरेशन का मेन कारण कोई ऐसी बात या घटना है जिसने आपको इतना गहरा दर्द दिया है। हो सकता है कि आपको ट्रायंगुलेशन सिचुएशन में रखा गया हो, या धोखा दिया गया हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा गया हो, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया हो और ये सब आपके सामने अचानक से आया हो। आपने बहुत भरोसा किया होगा अपने पार्टनर पे, लेकिन अचानक से आपके सामने ये सब हुआ होगा। आपको बहुत ठेस पहुंची है। इस रिश्ते में आपने सिर्फ दिया ही है और अगले ने सिर्फ लिया ही लिया है, उसने कभी दिया ही नहीं। जो भी दिया है सिर्फ धोखा दिया है आपको, उसके अलावा उसने आपको कुछ नहीं दिया। अकेलापन, ये समय ये समय आपको सिखा रहा है ना कि आप सेल्फ लव करिए, आपको सेल्फ रिस्पेक्शन करना है। ये सेपरेशन भी इसीलिए हुआ है ताकि आप खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, आपकी असली खुशियाँ क्या हैं, इस सब पे आप ध्यान दे सकें। ये खुद को पहचानने का समय है। इसे दुखी होकर अपने आप को टॉर्चर करके बर्बाद ना करें। अपने आप को बिजी रखें और आपको जो भी अच्छा लगता है वो करें। जितना आप अपने मन की करेंगे उतना ही आप जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे, आपका दुख कम होगा, आप आगे बढ़ेंगे, बार बार धोखा नहीं खाएंगे। ये कार्ड बताता है कि जो सिचुएशन अब आपको सुखी या मेंटल पीस नहीं दे रही है, उनसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए और जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ से हट जाना चाहिए और अपनी एनर्जी को वापस खींच लेना चाहिए। ज़बरदस्ती चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ना करें। स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको जब बदलना होगा तभी बदलेगी। लेकिन एक बात अच्छी है, आप इस मुश्किल घड़ी से बहुत जल्दी निकल जाएंगे और बहुत आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव सोल भी हैं और आप परमात्मा को मानने वाले हैं और बहुत अच्छी आत्मा है। ये मुश्किल दौर आपके जीवन से ख़त्म होने वाला है। आने वाले समय में ये मेंटल स्ट्रेस और दुख दर्द सब कम हो जाएगा आपका। और यदि रिकन्सिलेशन या पैचअप होना होगा तो वो भी बिल्कुल शांति के साथ और गंभीरता के साथ और मैच्योरिटी के तरीके से होगा। उसमें कोई बवाल नहीं होगा, पुरानी करवाहटों को पीछे छोड़कर। और यदि आपको
मूव ऑन करना है तो आप बिना किसी नफ़रत और भारीपन से मूव ऑन कर जाएंगे, एक दूसरे को माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। यही आगे यही होगा। तो इन सब का यही है, जिस भी सेपरेशन से आप गुजर रहे हैं, जो भी धोखा आपको मिला है, जिस भी तरीके से आपने ये सब झेला है, जो झेलता है वही समझ सकता है, अदरवाइज़ कहने वालों को तो कुछ नहीं है। ये सब किया है, लेकिन आप इन सब से बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जल्दी और बहुत मजबूत होके निकलेंगे। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई धोखा नहीं दे पाएगा। अब जो भी चीज़ होगी उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं इनकी डीप फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर के जिन्होंने आपको धोखा दिया, बिट्रेल किया, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, उनकी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी डीप फीलिंग क्या है। आई नो यू फील बिट्रेल, आई एम सो सॉरी, यही मैं कह रही थी। अब इनको जो इन्होंने आपके साथ किया है, अब इनको उसका पछतावा हो रहा है कि मैंने आपके साथ, आप जैसी प्योर सोल के संग ऐसा क्यों किया। आई वॉन्ट यू बैक, ये आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, चाहती हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये आपको अपनी लाइफ में वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई मिल ही नहीं सकता। आज की दुनिया में ईमानदारी बहुत कम मिलती है, मिलती ही नहीं है। आई मिस योर टच, आपको मिस करते हैं। आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव, आपके फर्स्ट मूव का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं। तो ये इनके कुछ मैसेजेस थे, हिडन मैसेज जो आपको पता चले हैं। दूसरे डेक से देख लेते हैं और थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग थी, उनको रिग्रेट है, वो चाहते हैं आपको लाइफ में दोबारा पाना। लेकिन हम तो बस इतना कहेंगे, जो एक बार आपको धोखा दे दे उस पर कभी दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप अपनी केचुली बदलता है लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलता। चलिए देख लेते हैं शॉर्ट्स एंड रोज। आपको आपके सामने अचानक इनकी असलियत आई थी, जैसा पीछे कार्ड में भी दिया गया है। अचानक से आपने कभी भरोसा नहीं किया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ लगी, कुछ चीज़ें आपने देखी सुनी, उस हिसाब से आपको पता चला कि अगला आपको धोखा दे रहा है। जिस चीज़ की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, आप इनके ऊपर अंधा विश्वास करते थे, आँख बंद करके विश्वास करते थे। शॉकिंग, अचानक से हुआ सब कुछ आपकी लाइफ में। कभी आपने एक्सेप्ट नहीं किया था कि आपकी लाइफ इस पोजीशन पे आ जाएगी, कि आपके संग अचानक से ये धोखेबाजी होगी, सब कुछ हो जाएगा। आप तो बिल्कुल निस्वार्थ प्यार कर रहे थे, लेकिन आपके संग अगले ने किया ही क्यों। क्यों का कोई जवाब नहीं होता, ये सब पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं। द स्नेक देख लीजिए, कम्पिटेटिव एंड एनर्जी, द अदर वोमेन लुक ओवर योर शोल्डर। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपने आस्तीन का सांप पाल रखा था, जो भी है। सनग्लासेस अब आपकी तरफ देख रहे हैं या देख रही हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप खुश क्यों हैं। बिना उनके आपको कुछ नहीं होना चाहिए था, रोना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था। कट डाउन, देखिए आपने अपनी तरफ से सारे कॉर्ड को कट कर दिया है, आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपने कुछ नहीं बोला है। आप अचानक से आगे निकल गए, क्योंकि आप बार बार ये धोखा आप झेल नहीं सकते थे, इसीलिए आप आगे बढ़ गए। कॉर्ड कटिंग कर ली आपने, अपनी एनर्जी वापस ले ली कि नहीं, मुझको अब इस पैटर्न में नहीं रहना है। जिसको मेरे संग रहना है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बन के रहे, दूसरे का बन के ना रहे। बॉटम ऑफ द डेक है, आपकी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, वॉज डेड इज़ डेड। देख लीजिए, आपने आपने सबक सीख लिया है कि आपको इन सब से क्या सीखना था, क्या नहीं सीखना था। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे। तो मैं तो आज यही कहूँगी कि ये सेपरेशन आपके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक पॉज बटन है। और इन सब टैरो कार्ड से यही समझ में आता है, इस समय आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको अपने आप को संभालने की है। जैसे ही आप अंदर से शांत और स्पष्ट होंगे,
आपके रिश्ते का भविष्य भी पूरी तरह साफ हो जाएगा। खुद को समय दीजिए, अपने आप को समझिए, क्या चाहते हैं आप लाइफ में। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, सिर्फ सेपरेशन, प्रेम यही सब नहीं है, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग और ये थी आप सबकी आज की एनर्जी जो सेपरेटेड पर्सन के रूप में निकल के आई है। तो आशा करती हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा आप सबसे रेजोनेट होगी। सीताराम दोस्तों, और धन्यवाद, और यूनिवर्स को हमेशा धन्यवाद करते रहें। सीताराम।